हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को टेंस में आगे पढ़ाने चल रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पूरा इंडेफिनिट टेंस, पूरा कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है और परफेक्ट में हम चल रहे हैं। परफेक्ट में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया हुआ है। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है? प्रेजेंट परफेक्ट में जो कार्य है वह वर्तमान काल में पूर्ण होना दिखाया जाएगा, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो कार्य है वह भूतकाल में पूर्ण होना दिखाया जाएगा। अर्थात इसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था आदि पाए जाते हैं। क्लियर? इसमें कभी कभी एक कार्य वाले सेंटेंस आ जाते हैं, कभी कभी दो कार्य वाले सेंटेंस आ जाते हैं। मैं आपको दोनों को बताऊंगा, आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखिए, बोर्ड से हम आपको समझाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस आइडेंटिफिकेशन में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था आदि पाए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह है आपका है। जैसे मैंने बताया, कभी कभी दो कार्य होने वाले सेंटेंस इसमें आ जाते हैं। उस कंडीशन में अलग रूल होते हैं। हम एक एक करके आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये आपको पता चल गया कि परफेक्ट टेंस का क्या पहचान है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है बता दिया, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है यह आपको भी बता दिया। यह है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, चलिए अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताना चाहते हैं। इसमें सिंगल वर्ब से संबंधित और डबल वर्ब से संबंधित सेंटेंसेस हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए, वे लोग वाराणसी पहुंच चुके थे। माता जी अपना कार्य पूरा कर चुकी थी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मेरे आने के बाद पिताजी कार्यालय गए। चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर वही आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पहले सब्जेक्ट वे लोग दे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड,
वे लोग वाराणसी पहुंच चुके थे। दे हैड रिच्ड वाराणसी, यह बनेगा दे हैड रिच्ड वाराणसी, वे वाराणसी पहुंच चुके थे। माता जी अपना कार्य पूरा कर चुकी थी, वही है मदर हैड कंप्लीटेड हर वर्क, बस माता जी अपना कार्य पूरा कर चुकी थी। मदर हैड कंप्लीटेड हर वर्क, यहां तक में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर कुछ नया रूप जुड़ जाएगा, आपके नया रूप जुड़ जाएगा, उसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम इसका स्ट्रक्चर पहले आपको बता देते हैं, क्लियर? फिर आप जो आगे देखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर इसका बता रहा हूं आपको। स्ट्रक्चर यह है कि यदि बिफोर वाला वाक्य है, बिफोर वाला वाक्य है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद पहले करेंगे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसमें दो कार्य हो रहा है। एक काम हो रहा है डॉक्टर के आने का और दूसरा काम हो रहा है मरीज के मरने का। तो वाक्य पढ़ के आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा काम हो रहा है पहले, आने का काम हो रहा है पहले या मरने का काम हो रहा है पहले। तो देख लीजिए सीधा सीधा जो है स्पष्ट है, यह कार्य पहले हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम इस पार्ट का अनुवाद पहले करेंगे और पास्ट परफेक्ट में करेंगे। मरीज मर चुका था, क्लियर? तो हम इसका स्ट्रक्चर बताता, पहले वाले वाक्य के लिए पहले वाले या बिफोर जब रहेगा तो स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? हेड लगा देंगे, फिर क्या करेंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स या ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स कर देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, फिर प्लस बिफोर प्लस फिर सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर अदर्स। यह बिफोर वाला स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? मेरे आने के बाद पिताजी कार्यालय गए। जो बाद वाला सेंटेंस है जिसमें आफ्टर आया हुआ है, चाहे बाद आया हुआ हिंदी में, उस कंडीशन में क्या करते हैं? जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद हम पहले करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। मेरे आने के बाद पिताजी कार्यालय गए। मेरे आने के बाद, आने का काम हो रहा है और जाने का काम हो रहा है। मेरे आने के बाद पिताजी कार्यालय गए, यानी यह कार्य बाद में हो रहा है, इसलिए हम इसका अनुवाद पहले करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिए, पिताजी कार्यालय गए आफ्टर वाले आफ्टर वाले क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर अदर्स लगाइए, फिर आफ्टर उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब हेड लगाइए, हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। क्लियर? तो इसी स्ट्रक्चर पर हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था,
इसलिए हम इसके बाद पहले करेंगे, यानी बिफोर वाले रूल से करेंगे। पहले सब्जेक्ट लगाते हैं डॉक्टर, मरीज बन चुका था, द पेशेंट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म डायड, द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर, बिफोर हो गया, फिर सब्जेक्ट डॉक्टर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म केम। The patient had died before the doctor came. क्लियर? यह पहले वाले जिस वाक्य में पहले दिया हो उसे बदलने का कंडीशन है। इसको देखिए, मेरे आने के बाद पिताजी कार्यालय गए, तो बाद वाले वाक्य में हम क्या करेंगे, जो काम बाद में होगा उसका नाम पहले करेंगे। मेरे आने के बाद पिताजी कार्यालय गए, यानी बाद वाला कैसे बनेगा, पिताजी कार्यालय गए, द फादर वेंट टू ऑफिस, हो गया। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वेंट टू ऑफिस है नहीं, आफ्टर लगा दिया। द फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर सब्जेक्ट, मेरे आने के बाद, आफ्टर आई हैड कम, द फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर आई हैड कम। क्लियर? कम लगा हुआ, थर्ड फॉर्म आपने लिखा हुआ है, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो कम जो है फर्स्ट फॉर्म भी होता है और सेकंड फॉर्म भी होता है। जो कम है वो फर्स्ट फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है, इसका सेकंड फॉर्म केम होता है। क्लियर? तो यह अफर्मेटिव का हमने आपको स्ट्रक्चर दिया और अनुवाद बताया। बस ऐसे ही हमें नेगेटिव में भी करते रहना है, स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। तो चलिए हम आपको नेगेटिव का बताते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस बिफोर का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस बिफोर सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और सब्जेक्ट प्लस अदर्स। यह स्ट्रक्चर बिफोर। चलिए हम कुछ जवाब देते हैं, पहले क्या बताते हैं। मेरा भाई इलाहाबाद नहीं पहुंच चुका था, बन जाएगा। ये बिफोर से कर लेते हैं।
पिताजी के आने से पहले मैंने चाय नहीं पिया था। ये दो वाक्यों को देखिए, इससे आप समझिए मेरा भाई इलाहाबाद नहीं पहुंच चुका था। ये नॉर्मल सेंटेंस है, पहले हम इसका बनाते हैं। माई ब्रदर हैड नॉट reached इलाहाबाद। चलिए, माई ब्रदर हैड नॉट reached इलाहाबाद, इससे बनाते हैं। पिताजी के आने से पहले मैंने चाय नहीं पिया था। इसमें भी कंडीशन वही है, जो कार्य पहले होगा उसके बाद पहले करेंगे। अब कहेंगे मैंने चाय नहीं पिया था, इसमें तो काम नहीं हुआ है। काम का न होना भी एक काम है। क्लियर? काम का न होना भी एक काम है। या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा काम पहले हो रहा है, उस कंडीशन में आप नहीं को हटा दीजिए और उसके बाद देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है। जो कार्य पहले हो रहा है उसी का अनुवाद पहले कर दीजिएगा। जैसे पिताजी के आने से पहले मैं चाय पिया था, यही काम पहले हो रहा है, तो इसी का मतलब हम पहले करेंगे। मैंने चाय नहीं पिया था, बनाते हैं। सब्जेक्ट आई हैड नॉट टेकन टी। I had not taken tea before father came. I had not taken tea before father came. पिताजी के आने से पहले मैंने चाय नहीं पिया था। क्लियर? एक बात और देखते हैं। तुम्हारे स्नान करने के बाद तुम्हारे स्नान करने के बाद तुम्हारा मित्र, तुम्हारे स्नान करने के बाद तुम्हारा मित्र नहीं आया। तुम्हारे स्नान करने के बाद तुम्हारा मित्र नहीं आया। अब हम देखें कौन सा कार्य पहले हो रहा है, यह जानने के लिए हम नहीं बता देते हैं। तुम्हारे स्नान करने के बाद तुम्हारा मित्र आया, बाद आ रहा है। तुम्हारे स्नान करने के बाद तुम्हारा मित्र आया, यानी स्नान पहले कर चुका है, यह बाद में हुआ है। तो बाद वाले वाक्य में जो कार्य बाद में होता है उसका बाद हम पहले कर देते हैं। तुम्हारा मित्र नहीं आया, का बाद पहले बनेगा। बनाइए, योर फ्रेंड did not come after you had taken bath। स्ट्रक्चर बनाना होगा तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आफ्टर में क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए, उसके बाद डिड का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट में लगाते हैं, फिर
फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर से हैड, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यूं आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सब्जेक्ट हो गया, डिड हो गया, नॉट हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर देखिए आफ्टर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, टेकन बात हो जाएगा। तुम्हारे स्नान करने के बाद तुम्हारा मित्र नहीं आया। योर फ्रेंड डिड नॉट कम आफ्टर यू हैड टेकन बाथ। क्लियर? ये आपका वाक्य बन जाएगा। बस ऐसे ही करना है। ये थोड़ा वाक्य पेचीदा होता है, लेकिन आप स्ट्रक्चर याद रखिए, एग्जाम्पल याद रखिए, आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलिए अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने चल रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने बताया, आपको बताया इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का हमने दो स्ट्रक्चर बताया है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और दूसरा जो WH फैमिली से शुरू होता है। क्लियर? तो इसे देखिए, पहले बिफोर वाला स्ट्रक्चर बताते हैं। बिफोर वन क्या करेंगे? पहले है हेल्पिंग WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है, ना लगा देंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस फिर सब्जेक्ट बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यह स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए सेंटेंस में इसे आपको देता हूं। क्लियर? जैसे अध्यापक के आने से पहले तुमने उसे क्यों पीटा था? अध्यापक के आने से पहले तुमने उसे क्यों पीटा था? बिफोर वाला। अब इसमें भी वही बात है, पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है। यदि आपको नहीं समझ आ रहा कौन सा कार्य पहले हो रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड बना दीजिए। अध्यापक के आने से पहले तुमने उससे पीटा था, यानी यह कार्य पहले हो रहा है, इसलिए हम इसका बात पहले करेंगे और पास्ट परफेक्ट में करेंगे, तो बन जाएगा WY had you not read the read why had you beaten him? तुमने उसे क्यों पीटा था? Why had you beaten him? Before अध्यापक के आने से पहले, बिफोर फिर सब्जेक्ट लग जाएगा, द टीचर
केवल, ये बात कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक बाद वाला भी वाक्य दे देते हैं। दूसरा बाद वाला वाक्य देखिए, घंटी बजाने के बाद चपरासी ऑफिस में क्यों नहीं गया था? चलिए इसमें देखिए, इसमें वही बात है जैसे आफ्टर बाद वाला है, तो बाद वाले में क्या कंडीशन है कि जो कार्य बाद में होगा उसका हम पहले करेंगे। आपको नहीं पता चल पा रहा होगा तो क्यों और नहीं घटा के देख लीजिए किसमें काम पहले हो रहा है। घंटी बजाने के बाद चपरासी ऑफिस में क्यों नहीं गया था? घंटी बजाने के बाद चपरासी ऑफिस में गया था, अर्थात यह कार्य जो है यह बाद में हो रहा है, इसलिए हम इसका अनुवाद पहले कर देंगे। चपरासी ऑफिस में क्यों नहीं गया था, बनाइए। वाई डिड द प्यून, क्लियर, वाई डिड द प्यून नॉट go in the office after he had rung the bell। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बन जाएगा आफ्टर, स्ट्रक्चर बनाइए, W प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा, नॉट रह जाएगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब इसको जो है आप इस स्ट्रक्चर पर रख के देख भी सकते हैं। वाई हेल्पिंग वर्ड डिड, सब्जेक्ट द प्यून, फिर नॉट है, नॉट लगा दिया, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे हो गया आपका, फिर आफ्टर हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया, फिर हेड हो गया, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। तो घंटी बजाने के बाद चपरासी ऑफिस में क्यों नहीं गया था? वाई डिड द प्यून नॉट गो इन द ऑफिस आफ्टर ही हैड रंग द बेल। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है जब उसमें बिफोर या आफ्टर का प्रयोग होता है, जब उसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। इसलिए इस नियम को बड़ी ध्यान से समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। प्रॉब्लम आती है तो पुनः आप इसे पूछेंगे। ओके, थैंक्स।